वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में बातचीत करने के लिए आस्था मैम तो हमारे साथ है ही, साथ ही साथ शौर्य भी हमारे साथ आज मौजूद है। तो शौर्य, पहले तो आज हम उस सिचुएशन में हैं जब एक आईपीओ बंद हो गया है, एक आईपीओ खुला है, तो एक दिन का आपके लिए कूलिंग पीरियड है। तो जरा पहले बताइए, जो बंद हुआ उसकी क्या सिचुएशन रही? जी, जो बंद हुआ उसकी सिचुएशन तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिली थी। स्टैलियन इंडिया की अगर बात करें तो वो टोटल 188 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आता है, यानी बहुत ही एक ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कंपनी का आईपीओ साइज़ एक्चुअली छोटा था, 199 करोड़ का आईपीओ साइज़ था, जिसमें से 160 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू था। प्राइस बैंड भी इसका कंपेरेटिवली काफ़ी मतलब लोअर रैंक में रखा गया था, 85 से 90 रखा गया था, साथ में आईपीओ साइज़ छोटा। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जनरली ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने में मदद भी करते हैं। कंपनी के वैल्यूएशंस भी अच्छे थे, लेकिन वही बात हम रोज़ कह रहे हैं, कंपनी में एक इशू सिंपल सा ये था कि कंपनी जो है प्रॉफिट उनके वेरी कर रहे थे, क्योंकि कंपनी वर्किंग कैपिटल को इतनी अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पा रही है, जिस वजह से उन्हें पैसा उठाना पड़ रहा है और उसकी पेमेंट के चक्कर में फिर उन्हें जो है थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन वैसे वैल्यूएशन अच्छे, छोटा साइज, छोटा प्राइस बैंड, रिजल्टेड इन जबरदस्त रिस्पॉन्स। तो बढ़िया रिस्पॉन्स, 188 गुना ये आईपीओ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। सो आशा मैम, पहले भी इस पर बातचीत हुई है, स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स पे स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है। सो जिसको मिलेगा वो क्या करे, गैप अप में मिलता है तो क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो क्या करें? जी बिल्कुल, क्योंकि रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस में ये कंपनी है, तो देखिए मैंने उस टाइम पे भी बोला था इंडस्ट्री का टेलविंड भी बहुत अच्छा है, और दूसरी तरफ आईपीओ साइज छोटा था, तीसरी तरफ वैल्यूएशन भी ये लोग 2023 के पी मल्टीपल पे लाए थे, जो कि थोड़े आकर्षक लग रहे थे। तो इन सभी के वजह से हमने देखा कि यहाँ पे रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा गया। यहाँ पे आईपीओ को अच्छी खासी लिस्टिंग प्रीमियम मिलने की तो उम्मीद है, प्रोवाइडेड अगर मार्केट्स भी सपोर्ट कर दें, क्योंकि आजकल मार्केट्स के मूड माहौल बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो अच्छी लिस्टिंग होगी। अब करना क्या है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 85 से 90 के प्राइस बैंड पे आया था, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि टिकट साइज काफी छोटा है, तो वो भी एक मुख्य कारण था। तो हमारी यहाँ पे यही राय रहेगी कि जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन तो, क्योंकि अच्छी खासी लिस्टिंग होने की उम्मीद है, तो एकदम से एंटर ना करें, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दें और फिर एंट्री करें। और बाकी अगर अलॉटमेंट लगता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग जरूर करनी चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आप डे ऑफ लिस्टिंग ज़रूर करिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि कभी भी एक अच्छा गैप मिलता है, एक अच्छी तेज़ी मिलती है, तो आगे आपको फिर मौके मिलेंगे शेयर में दोबारा एंटर करने के, तो आप आराम से मुनाफा थोड़ा सा वसूल कर सकते हैं। अब शौर्य जी, कल के लिए एक नया आईपीओ खुल रहा है, क्या डिटेल? जी बिल्कुल, कल जो आईपीओ खुल रहा है उसका नाम है डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन। इसकी बात करें, आईपीओ 22 से 24 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 279 से लेकर 294 का। आईपीओ यहाँ भी छोटा ही साइज़ है, 220 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, लेकिन अभी से ग्रे मार्केट में 50% से ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है। प्राइस बैंड है 279 से लेकर 294, लेकिन कंपनी का ग्रे मार्केट में ऑलरेडी 155 रुपीज़ का प्रीमियम कमांड कर रही है। ये डेंटा है, डेंटल है? डेंटा। अच्छा, डेंटा है। आशा मैम, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस, ये कंपनी बेसिकली वाटर सॉल्यूशंस के अंदर कामकाज करती है। बेंगलुरु मार्केट के अंदर इसकी मेजर पैठ है, और कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं कर्नाटका के या बेंगलुरु के, उन पे इसने कंपनी ने काम भी किया है। सो वहाँ पर वैसे ही ग्राउंड वाटर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ हैं, आप ये बात बखूबी जानते ही हो। सो कैसा कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको दिख रहा है अदरवाइज? देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि बेसिकली ये कंपनी जो है वो ईपीसी वाटर ईपीसी सर्विसेज में है, जिसमें कि अगर हम माने तो ये जो भी ग्राउंड वाटर होते हैं उनको रिचार्ज करती है और रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू। बेसिकली कंपनी का कारोबार अच्छा लग रहा है, बेंगलुरु बेस्ड है, लेकिन इन्होंने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लगभग अभी तक 32 प्रोजेक्ट्स किए हैं। और इसमें मुझे जो सबसे ज्यादा चीज पसंद आई वो उनकी ऑर्डर बुक, क्योंकि तकरीबन 752 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अगर मैं 2024 के रेवेन्यू से कंपेयर करूं तो लगभग तिगुना जो रेवेन्यू है 2024 की, उसकी तिगुनी साइज में है ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक बेहद शानदार है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हमें काफी अच्छी लगी, जिसमें जो रिटर्न रेशियोज हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा फ्रेश इश्यू है, और वैल्यूएशन आकर्षक है, क्योंकि जो ये वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं वो लगभग 16 के पीई मल्टीपल पे ला रहे हैं। तो इन सभी के चलते ये कंपनी हमें काफी बढ़िया लगती है। सब्सक्राइब की रेटिंग हम इस आईपीओ को देना चाहेंगे। लिस्टिंग गेन भी अच्छे खासे होने की उम्मीद है, और अगर लॉन्ग टर्म में रहता है पोर्टफोलियो में तो भी ये बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। दोनों ही नजरिए से सब्सक्राइब की रेटिंग दी जा रही है इस आईपीओ को हमारे द्वारा। तो दोनों ही नजरिए से आप डेंटा वाटर और इंफ्रा सॉल्यूशंस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आस्था मैम मान रही हैं, इस कंपनी में मैनेजमेंट भी ठीक है, नंबर्स भी अच्छे हैं,
सो आपको सब्सक्राइब करके चलने की राय यहाँ पर दी जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शौर्य के पास और है, जरा उस पर भी बातचीत आस्था मैम से करनी है। सो जरा शौर्य पहले वो इन्फॉर्मेशन बताइए। जी, वो इन्फॉर्मेशन है लॉक इन को लेकर। देखिए, जब क्या होता है, जब आईपीओ लॉन्च होता है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं वो एकदम नहीं बेच सकते। उनका एक लॉक इन पीरियड होता है, कितने टाइम तक उन्हें शेयर्स रखने ही पड़ेंगे। तो आज 2 कंपनियां हैं जिनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। पहले है वारी एनर्जीज, दूसरा है दीपक बिल्डर। अब इसके बाद जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो इजीली चाहें तो अपने आप को फ्री फ्लोट कर सकते हैं और फ्लोट कर सकते हैं, जैसे उन्हें लग रहा है शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं। आज अगर बात करें वारी एनर्जीज के शेयर की, तो अभी उसमें जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कर रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। 0.67% की गिरावट है, क्योंकि आज इनके ऑर्डर मिलने का भी जो है वो खबर निकल के आई थी। साथ ही साथ वारी एनर्जीज के लिए अमेरिका से क्या डेवलपमेंट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर जो इम्पोर्ट होगा वहाँ ट्रम्प उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, तो जिसका असर पूरा जो है हमें रिन्यूएबल सेक्टर पर पड़ने को मिल सकता है। तो वो भी एक फैक्टर है जो प्ले आउट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आज चूंकि ऑर्डर की खबर है, उसने थोड़ा बचा लिया है, खाली 0.6% के आसपास ही गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आस्था मैम, 2 बड़े नाम, वारी एनर्जीज उस समय पर बहुत चर्चा में भी था ये आईपीओ, और बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ खुला भी था, लिस्टिंग भी अच्छी हुई थी। अब लॉक इन खत्म हो रहा है। सो जो लोगों के निवेश हैं इसके अंदर उनको क्या करना चाहिए? और दूसरा एमक्योर फार्मा 3 महीने का लॉक इन, इसका भी खत्म हो रहा है। सो इन दोनों पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, वारी एनर्जीज की बात करें तो जिस तरह से हमने एक बहुत बढ़िया रनअप देखा था आफ्टर आईपीओ, बढ़िया लिस्टिंग गेन और उसके आगे भी बहुत तेजी दिखाई थी। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके लोज हैं वो शायद 2300 के आसपास है और 2600 का ये अभी प्राइस कोट कर रहा है, अगर मैं अपने फिगर्स के साथ सही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अगर 2300 का लो अगर वापस से ब्रेक कर देगा तो थोड़ा इसमें जरूर हमें और ज्यादा सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। तो करना क्या है, मेरे हिसाब से अगर आईपीओ के टाइम से किसी ने होल्ड किया है और बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर कर लें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अभी मार्केट्स खराब हो रहे हैं, कंपनी के अब देखते हैं किस तरह से आगे प्रोस्पेक्ट्स निकलते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक जरूरी है। तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है इस काउंटर पे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें और जो रखेंगे उसको भी मेरे हिसाब से 2300 जो मैंने आपको बोला एक लो है, तो 2290 के स्टॉप लॉस के साथ बाकी रिमेनिंग पोजीशन को रखें, क्योंकि अगर अपना लो इसने टेस्ट किया तो वो एक अपने आप में ये दर्शाएगा कि स्टॉक में वीकनेस और ज्यादा आ रही है और डाउनसाइड और ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर आईपीओ के टाइम पे लिया था तो जरूर करें, रिमेनिंग को होल्ड करें 2290 के स्टॉप लॉस के साथ। रिमेनिंग को होल्ड करें 2290 के स्टॉप लॉस साथ आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को अदरवाइज देख सकते हैं। दूसरा नाम जो आपके सामने आया है वो है दीपक बिल्डर्स का। यहाँ पर जो नाम है वो दीपक बिल्डर है। करीब 22 तारीख को इसका भी लॉक इन खुलने की बातचीत है। इनफैक्ट जो 90 डे लॉक इन है वो 21 तारीख को खुल रहा है। सो आप क्या राय रखते हो आस्था मैम दीपक बिल्डर्स पर? देखिए, दीपक बिल्डर्स की बात करें तो इस स्टॉक ने इतना ज्यादा परफॉर्म करके भी बोर्सेस पे नहीं दिया, जिस हिसाब की उम्मीद थी उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं आया। तो अभी तो मुझे लगता है कि दीपक बिल्डर्स में भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे स्टीम अभी बाकी नहीं है। तो सलाह यही रहेगी कि अगर होल्ड किया है तो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और बहुत ज्यादा अभी इसमें नई बाइंग ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस जो लगेगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से 160 के जोन में लगेगा। तो 160 के जोन में एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड करें, लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो एग्जिट करें, क्योंकि ये काउंटर भी बहुत ज्यादा अभी इतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा और मार्केट्स के मूड माहौल भी इतने अच्छे हैं नहीं। चलिए, तो आपको राय दी गई है दोनों उन कंपनियों के जिनके लॉक-इन्स खुल रहे थे, ये बताना भी ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सारी डिटेल्स बताने के लिए, और आस्था मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आईपीओ पे बातचीत करने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए बाजार पर और बाकी चीज़ों पर। आप अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीक तक आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन होंगे और फिर आपसे हम अगले अपने शोज़ में आगे मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस सेगमेंट में हमसे बातचीत करने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है!